गुड मॉर्निंग बडी। मैं आपका अपना प्रशांत भारती, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पीएमसीएच पटना। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के सारे बुक्स के बारे में, सारे टीचर्स के बारे में, कौन कौन बुक्स होते हैं, कौन कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन टीचर बेटर है आपके लिए, और कौन बुक में क्या एक्चुअली क्या होता है ना। एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए 3 स्टैंडर्ड का बुक होता है। एक होता है जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं जो टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। एक मिड लेवल का होता है और एक होता है पास होने के लिए जो बुक हम प्रेफर करता है बच्चा, जिसको मस्ती करना है कॉलेज में आके, तो वो ऑब्वियसली वही फॉलो करेगा। तो हम तीनों बुक के बारे में बात करेंगे और सारे टीचर्स जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं सारे सब्जेक्ट के में, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं जो सब्जेक्ट से, वो फिजियोलॉजी है हमारा। फिजियोलॉजी में 3 लेवल के बुक होते हैं, एक स्टैंडर्ड बुक और एक होता है मिड लेवल का और एक होता है आप पास होने के लिए जो बुक पढ़ते हैं, केवल पासिंग्स बुक। और ये हमारा गाइटन है, ये स्टैंडर्ड बुक है। तो स्टैंडर्ड बुक में गाइटन और गेनोंग आता है, तो ये गाइटन आप प्रेफर कर सकते हैं। गाइटन बहुत अच्छा बुक है। अगर आपको पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है अच्छे से, तो आप गाइटन बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये एनसीईआरटी, आप जैसे आप 12th में एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, सेम ऐसे ही लाइन है और थोड़ा समझने में थोड़ा आ जाएगा समझ। वैसे थोड़ा एनसीईआरटी वाला लैंग्वेज लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा मिड लेवल का बुक लेना चाहते हैं इंडियन राइटर का, तो आप ए.के. जैन प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये दिखा दूँ आपको, ये ए.के. जैन है। ये ए.के. जैन बुक है, ये मिड लेवल का बुक है, जिसको पढ़ाई भी करनी है और मस्ती भी करनी है, दोनों साथ साथ करनी है। आप ये बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। ये ए.के. जैन का फिजियोलॉजी 2 वॉल्यूम आते हैं जनरली इसके, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, 2 वॉल्यूम है इसके। अगर ये अभी आपको नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब ये भी नहीं हो रहा है आपसे, तो आप पास होने के लिए बुक प्रेफर कर सकते हैं। सुधाकर आता है, सुधाकर फिजियोलॉजी में, वो अच्छा बुक है, आप पास करने के लिए पढ़ सकते हैं। कंटेंट अच्छा है, एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा बुक है। अगर वो तो आप बिल्कुल पढ़ें। और बाकी आप और प्रैक्टिकल के लिए आप जहाँ तक बात करें, तो ये प्रैक्टिकल ए.के. जैन का ही प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी है, ये आप प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा लिखा हुआ है, इसमें सारा डायग्राम भी है, सब कुछ है, अच्छा कलरफुल है, तो ये बेटर है। और बाकी बात करें हम फिजियोलॉजी की, या फिजियोलॉजी का बुक सारा आपने देख लिया, और सारे बुक्स स्टैंडर्ड एंड मिड लेवल एंड लो जो पासिंग बुक्स होते हैं सबके बारे में बता ही चुका हूँ। तो हम बात करते हैं टीचर्स के बारे में। तो फिजिक्स, अगर आप फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे डॉक्टर नाविज करके है, उसका देख सकते हैं। नाजिव करके है, तो वो अच्छा वीडियो, उसका सारा थोड़ा बड़ा वीडियो रहता है, पर आप देख सकते हैं। आपका पास टाइम है, फर्स्ट ईयर में आप आए हैं, थोड़ा मस्ती भी कीजिए, देखिए वीडियो, प्रॉपर टाइम लेके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है टाइम का। तो मैं आपको बताऊंगा कि बस नाजिब आप प्रेफर करें। अगर आप अच्छा से पढ़, उसमें कंटेंट अच्छा रहता है, क्वालिटी कंटेंट रहता है और डिटेल रहता है, ठीक है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप मैरो ज़्यादा बेटर है। मैरो का फिजियोलॉजी अच्छा है, उस पर जो फिजियोलॉजी का नोट्स भी अच्छा है। मेरे पास मैरो का भी नोट्स है, आप देख सकते हैं। जैसे ये फिजियो का नोट्स है मैरो का, तो ये भी सही है। इसमें कंटेंट कम रहता है, क्वालिटी कंटेंट रहता है, एग्जाम के लिए इनफ है। इतना पढ़ के आप एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी कर सकते हैं, पीजी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए हो जाएगा आपको, इससे कोई वो ज़्यादा इशू नहीं है। और भी बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर है, जैसे आशीष अग्रवाल करके है, और ईडू क्लब वगैरह है, बहुत सारे टीचर्स हैं फिजियोलॉजी के। तो कोई नहीं, आपको जो सही लगे, जिससे आपको समझ पा रहे हैं, जिससे आप वो प्रेफर कर सकते हैं। मैं तो मैरो लिया था, तो मैं मैरो से पढ़ा था। मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मैरो ही लिया हूँ, तो मैरो मैं प्रेफर करता हूँ। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, ये बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड बुक है, जो टॉपर वाले बुक होते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक में आते हैं हमारे लिपिनकॉर्ट या हार्पर आते हैं। लिपिनकॉर्ट या हार्पर आप ले सकते हैं, दोनों बुक अच्छा है, दोनों बुक में कोई भी ले सकते हैं आप। स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है अच्छे से, टॉपर बच्चे हैं उसके लिए। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ मस्ती, मिड लेवल का बुक का बात करेंगे आप, ये है वासुदेवन, ये देख सकते हैं बुक, डीएम वासुदेवन का बुक है। ये अच्छा है बुक, आपके लिए बहुत अच्छा इंडियन राइटर का बुक है, तो आपको ऑब्वियसली लैंग्वेज इसमें नहीं होगा। जो फॉरेन राइटर के बुक होते हैं, उसमें थोड़ा लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है, बट जो इंडियन राइटर के बुक होते हैं, वो लैंग्वेज समझने में बहुत आसानी होती है, वो कोई दिक्कत नहीं होगा लैंग्वेज में, इसलिए ज़्यादा आदमी प्रेफर करता है ये वासुदेवन। लगभग मोस्टली बच्चे यही बुक पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में वासुदेवन ही पढ़ते हैं। और अगर अब इसमें स्टैंडर्ड की बात, तो हो स्टैंडर्ड में आपको बता ही दिया हूँ, ये मिड लेवल का हो गया। अगर हम इसमें वो बात करें, मतलब पास होने के लिए बुक आता है, एक बुक आता है नटसेल करके, बायोकेमिस्ट्री नटसेल, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री आपको पास होने के लिए पढ़ना है, तो कोई नटसेल। और जहाँ तक टीचर की बात करें, बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर फ्री में आपको कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अगर फ्री में आप, तो आप ये जाम्बुलकर सर का पढ़ सकते हैं। जाम्बुलकर सर से, वो मोस्टली बच्चे वही प्रेफर करते हैं, जाम्बुलकर सर से पढ़ते हैं। नोट्स बहुत प्रिसाइज होता है उनका नोट्स, और क्वालिटी कंटेंट होता है। जैसे आप ये नोट्स सामने देख रहे हैं, जाम्बुलकर सर का नोट्स है मेरे पास,
बायोकेमिस्ट्री का नोट्स है। सारा हर एक पेज पे QR कोड दिया हुआ है, आप स्कैन करके सारा वीडियो देख सकते हैं। इसमें सारा वीडियो अच्छे से बनाया गया है। शॉर्ट वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं रहता है इनका। बहुत अच्छा कंटेंट है। अभी फिलहाल ये मेडिड में है, PW मेडिड में, बट यूट्यूब पे सारा वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं वहाँ से। बहुत अच्छा बुक है, पास होने के लिए सबसे बेस्ट है। पास होना आपको है, बस पास होने के लिए बस ये सही है, सबसे बेस्ट है पास होने के लिए। और इसमें प्रैक्टिकल का जहाँ तक बात करें तो ये प्रैक्टिकल मैनुअल आता है बायोकेमिस्ट्री का, आप ले सकते हैं। ये फिलहाल यहीं का, ये पटना में अवेलेबल है, वैसे यहाँ बाहर नहीं मिल रही है आपको। ये KP सिन्हा का प्रैक्टिकल मैनुअल है, ये आप ले सकते हैं। और हम चलते हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी वास्ट सब्जेक्ट है, पता ही है आपको। इसमें जो बहुत सारे बुक आते हैं, जो पहले तो हम जनरल एनाटॉमी की बात करें, आपके पास एक जनरल एनाटॉमी का बुक जरूर होना चाहिए, चाहे आप किसी का ले। चाहिए विश्राम सिंह का है, वैसे आपको विश्राम सिंह का भी ले सकते हैं, और BDC का भी आता है, BD चौरसिया का, उनका भी आप ले सकते हैं। बस एक होना चाहिए इसमें टर्मिनोलॉजी वगैरह क्लियर किया जाता है, तो ये होना चाहिए, सारे टर्मिनोलॉजी इसमें क्लियर किए हुए हैं। ये बुक आपके पास होना चाहिए। हाँ, अगर हम बात करें, अब बुक का बात करते हैं, ये तो जनरल एनाटॉमी हो गया। अब इस बुक का बात करते हैं। बुक में जो एनाटॉमी में जो स्टैंडर्ड बुक है वो हमारे ग्रेज एनाटॉमी है, वो स्टैंडर्ड बुक है। आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बिल्कुल जाके पढ़े उसे। मैं तो बोलूँगा पढ़े, आप अच्छे डॉक्टर बनना है तो आपको बिल्कुल पढ़े आप जाके उसको। तो ग्रेज एनाटॉमी है, वो स्टैंडर्ड बुक है, जो मोस्टली मिड लेवल का बुक होता है। उसमें 2 आता है, एक आपको BDC आता है, BD चौरसिया, और एक आता है आपको ये विश्राम सिंह का। 2 तरह का बुक था। ये जो एनाटॉमी था, ये मेरा जनरल एनाटॉमी विश्राम सिंह का था। वैसे इसमें भी 2 आता है, विश्राम सिंह और BD चौरसिया। तो आप दोनों में से कोई प्रीफर कर सकते हैं, या तो BDC लेना है आपको या विश्राम सिंह ले सकते हैं। ये सब 4 वॉल्यूम आता है इसका, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, 4 वॉल्यूम देख सकते हैं आप। ये 4 वॉल्यूम आता है, चारों वॉल्यूम दे सकते हैं। ये तो कॉलेज का, ये हम लोग का कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है, जैसा देख सकते हैं, मैगजीन है। और अब हम बात करें एनाटॉमी के अगले सब्जेक्ट। एनाटॉमी क्या होता है ये सारा मैं बता दिया बुक्स के बारे में। एनाटॉमी में सब्जेक्ट अलग अलग बुक लेने पड़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज। तो ऐसे ग्रॉस के लिए हो गया, ऐसे पढ़ सकते हैं आप। इसमें अलग अलग आप पढ़ना चाहें अलग अलग करके। ये एम्ब्रियो का बुक है, इंद्रवीर सिंह का, आप ये आप ले सकते हैं। इंद्रवीर सिंह का एम्ब्रियो का बुक है, ये आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एम्ब्रियो डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अच्छे से, तो आप इंद्रवीर सिंह का ये ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी ले सकते हैं। और आपको अगर हिस्टो डिटेल में पढ़ना है तो ये भी इंद्रवीर सिंह का आता है, ये आप बिल्कुल लें अगर आपको पढ़ना है अच्छे से। वो तो मैं तो पढ़ा नहीं कभी, वैसे ही नया का नया बुक है, पर ले सकते हैं आप, पढ़ना हो आपको। ऐसे ही न्यूरो एनाटॉमी का भी बुक आता है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं अलग से, अगर न्यूरो एनाटॉमी डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी ना आपको 3rd ईयर में, 4th ईयर में भी काम आएंगे। 3rd ईयर में तो नहीं, 4th ईयर में बहुत ज़्यादा यूज़ बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है न्यूरो एनाटॉमी से। बाकी अगर सब्जेक्ट मेडिसिन वगैरह कहीं भी होता है तो रिलेटेड होता है, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब 1st ईयर में अगर पढ़ लीजिएगा आप न्यूरो एनाटॉमी अच्छे से, तो 4th ईयर में आसानी होगा आपको पढ़ने में। तो ये है। और एक ये बुक है हमारा एटलस। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये बुक जरूर होना चाहिए आपके पास। ये इसमें सारे डायग्राम्स, पिक्चर्स वगैरह सारे दिए हुए हैं अच्छे से, सब कलरफुल है सारे डायग्राम्स। तो ये बुक जरूर होना चाहिए आपके पास। मैं बोलूँगा आप चारों साल इसको रखें साथ में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, फाइनल। ये नेटर्स का एटलस है। एटलस में सबसे बेस्ट यही है, अगर आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। बिल्कुल लें, मैं लेना चाहते नहीं, आप बिल्कुल लेना चाहिए आपको, ठीक है। और ये हमारे नोट्स हैं मैरो के, तीनों सब्जेक्ट के। अगर आपको पास होना है, मैरो पढ़ के, आप मैरो का सब्सक्रिप्शन है आपके पास, ये नोट्स बिल्कुल मिलेगा आपको। मेरा तो अभी तक पैक ही है, कोई नहीं आप ले सकते हैं। 8th एडिशन का नोट्स है, तो आप बिल्कुल प्रेफर करें, इसको पढ़ें। अगर आपको पास होना है तो इतना काफ़ी है। अगर आपको बस मैरो ही लिए हुए हैं और कुछ नहीं पढ़ना है, मैरो से केवल पढ़ना है, तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं, केवल मैरो से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैरो पढ़ने से पास नहीं हो सकते, यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं बिल्कुल। आपको लैंग्वेज बनाना आना चाहिए क्वेश्चन में, मतलब लैंग्वेज थोड़ा खुद से बनाना आना चाहिए बस एग्ज़ाम में, बस वही है। कंटेंट इसमें भी क्वालिटी कंटेंट है, कोई इशू नहीं आएगा, पास हो सकते हैं। PG का भी तैयारी हो जाएगा इसमें सारा, और आपको यूनिवर्सिटी का भी तैयारी हो सकता है, ठीक है। मेरे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा बुक के बारे में, टीचर्स के बारे में सारे। और जहाँ तक अब एनाटॉमी का टीचर का बात कर लेते हैं, ये बुक्स के हो गए सारे। अब टीचर्स की बात कर लेते हैं हम। एनाटॉमी में भी टीचर्स जैसे अश्वनी सर है, जो ई गुरुकुल में पढ़ाते हैं, अभी भी पता नहीं शायद, बट पढ़ाते थे ई गुरुकुल पे। हम लोग जब थे तो हम लोग ई गुरुकुल लिए थे, तो वो बेस्ट टीचर है, एनाटॉमी के बेस्ट टीचर है अश्वनी सर। आप बिल्कुल उससे पढ़ें, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरे को लगता है कि क्रिस्टल क्लियर तो छोड़िए, क्रिस्टल क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट।
इसलिए आप ज़रूर पढ़े आशीष सर से, सॉरी अश्वनी सर से। अब वो मैरो में आ गए हैं, अब मैरो में भी उसका अवेलेबल है, तो इसलिए आपको मैरो लीजिएगा तो आपको फिजियो भी बेटर है मैरो में, और एनाटोमी बेटर है, बायोकेमिस्ट्री भी अच्छी है उसके, तो आप ले सकते हैं मैरो, बिल्कुल ले सकते हैं आप। और इसीलिए आप सोनी सर का नोट्स भी इसी में निपट जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा सारा बुक का डाउट्स वगैरह। थैंक यू।